डियर स्टूडेंट्स, आज सीडीपीओ का एग्जाम फाइनली कंडक्ट हुआ और अगर सही कहा जाए कि आज का एग्जाम काफी टफ था तो गलत नहीं होगा। खासकर उनके लिए जिनके पास स्टडी आवर कम है या फिर लास्ट मोमेंट की तैयारी करते हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए आज का एग्जाम काफी टफ था। और जिनका सेट डी था उनके लिए बहुत टफ था, क्योंकि वहां हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा था और आरंभिक 20 क्वेश्चंस जो स्टार्ट के थे वो काफी टफ थे। हिस्ट्री का पेपर आज का बहुत टफ था, क्योंकि स्टेटमेंट काफी कंसेप्ट मांगता है। आप जब डिटेल्स में पढ़ते हैं तब किसी राइटर के या किसी रूलर के बारे में डिटेल्स आप जानते हैं या किसी इतिहासकार ने क्या कहा ये सब जान पाते हैं। उस हिसाब से स्टेटमेंट्स के इतने सारे क्वेश्चंस परेशान करने वाले थे। हिस्ट्री का पेपर काफी टफ था, जबकि इससे ठीक एक हफ्ता पहले जो 67वीं बीपीएससी को हुआ उसमें हिस्ट्री का पेपर बहुत आसान था। और आपको हम आश्वस्त करेंगे कि अगली बार जब बीपीएससी का एग्जाम जब भी होगा, अभी कम से कम जब होगा तो यूजुअली मॉडरेट होगा, लेकिन सीडीपीओ का एग्जाम सदैव जब भी होता है, ये 4-5 साल पे होता है, लेकिन जब भी होता है क्वेश्चन पेपर टफ होता है। हाँ, साइंस के और करंट अफेयर से क्वेश्चंस बनने वाले थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनने वाले थे, पॉलिटी के बहुत कम क्वेश्चंस थे, बिहार का क्वेश्चन फिर टफ था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के लास्ट में हमने डाल दिया एक व्लॉग टाइप का है, क्योंकि जब हम निकले तो पटना में किस तरह के हालात अभी हैं, सड़कों के, बिल्डिंग्स के, और जो ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, साथ ही अलग अलग आयोग के कार्यालयों जैसे बीपीएससी और बीएसएससी के आप कार्यालय भी, ऑफिसेज भी देखेंगे। तो हमने एक व्लॉग टाइप का बनाया, लेकिन केवल उनके लिए जो देखना चाहते हैं, इसलिए हमने लास्ट में डाल दिया है। और कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज भी हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो लास्ट में उसे जाकर देख सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो आज के क्वेश्चन में एक ट्रेंड था, और ट्रेंड ये था कि आप 3 क्वेश्चंस अगर जान रहे थे कि ये नहीं होगा तो चौथे क्वेश्चंस को ऑड मैन आउट करके आप सही आंसर निकाल सकते थे। एक ट्रेंड था और वो था ऑड मैन आउट करके आंसर निकालना। अगर आपने देखा होगा तो काफी सारे प्रश्न ऐसे थे जिसमें 3 तो हम जान रहे हैं और चौथा होगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, यानी उसे हर हाल में ऑड मैन आउट करके निकाल सकते थे। जैसे केमिस्ट्री का एक प्रश्न था, हिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन था, ज्योग्राफी में भी था। ऐसे प्रश्न जो ऑड मैन आउट करके 3 तो नहीं होगा, चौथा हो सकता है, वहां पर भी कंफर्म नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो सीडीपीओ का आज का क्वेश्चन टफ था। अब अगर कट ऑफ की बात करें कि इतने में कितना स्कोर सेफ हो सकता है, तो मेरा आकलन है, अलग अलग लोग अलग अलग कहेंगे, मेरा कैलकुलेशन है कि आज के इस एग्जाम के बाद, जिसमें सीटें बहुत कम है, 55 ही है, 103 से 5 में आप सेफ हैं अगर जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस है 101 से लेकर के 103 के बीच, और फिर क्रमशः ये आप कट ऑफ देख सकते हैं। हमारे हिसाब से कैटेगरी वाइज अगर इस कट ऑफ में आप आ रहे हैं या आ रही हैं तो आपके रिजल्ट की संभावना है। वैसे तो कट ऑफ आजकल ऊपर जा रहा है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन मेरा आकलन है कि क्वेश्चन ऐसा था, स्तरीय था, स्टैंडर्ड वाला था, टफ था। जो यूजुअली आसान क्वेश्चंस आते हैं जिस पेपर से, उसके भी क्वेश्चंस टफ थे। उस हिसाब से हमें लगता है कि कट ऑफ इस बार थोड़ा मॉडरेट रहना चाहिए। हालांकि सीटें कम है तो कट ऑफ ऊपर जाता है, फिर भी इतना ऊपर नहीं जाएगा जितना हमें लग रहा है ये जो आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कट ऑफ अगर देखें तो 105, 3 से 5 हमारा जनरल मेल में कट ऑफ लगता है, और क्रमशः जो आपने देखा। कुल मिलाकर कहें तो आज का सीडीपीओ क्वेश्चन बहुत टफ था। हालांकि बीपीएससी का जब री एग्जाम होगा, अब 2-2.5 महीने के बाद संभवतः होगा, जिसके लिए 25 तारीख से बैच भी स्टार्ट हो रहा है, और सीजीएल का 20 तारीख से, सीजीएल जो तृतीय स्नातक बीएसएससी का 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको बीपीएससी के लिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, जो 67वीं का री एग्जाम होगा। सीडीपीओ का एग्जाम देखिए सदैव टफ होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन ऐसे आते रहे, हालांकि इस बार उससे भी टफ हो गया, पिछली बार से भी जो सीडीपीओ का एग्जाम हुआ। अब अगला सीडीपीओ कब होगा, मानकर चलिए 4-5 सालों के बाद होगा। सीडीपीओ का एग्जाम हर साल नहीं होता, 3-4-5 सालों के बाद होता है। तो इस तरह से आज का सीडीपीओ का कुल मिलाकर हम कहें तो क्वेश्चन बहुत टफ था, और अगर आपका स्कोर जनरल मेल में है तो 105 के आसपास होना चाहिए, और क्रमशः फिर अलग अलग कैटेगरीज में अभी आपने देखा इस तरह के स्कोर्स आपको पॉसिबली रिजल्ट में ला सकते हैं। तो सीडीपीओ का एग्जाम तो फाइनली कंडक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक रहा, क्वेश्चन आउट भी नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन का स्तर बहुत ज्यादा था, कट ऑफ
थोड़ा सा ऊंचा जा सकता है। लेकिन जब आप री एग्जाम बीपीएससी 67वीं की तैयारी कर रहे होंगे या करेंगे अब, जिसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल गया है, उसके लिए अच्छी तैयारी कीजिए, हॉरिफाइड मत होइए। बीपीएससी का जो हर साल एग्जाम होता है रेगुलरली पीसीएस का, उसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आप 3 महीने अच्छी तैयारी करें तो रिजल्ट में आप आ सकते हैं। और अगर पीछे से तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट आपका अच्छा स्कोर होगा, रिजल्ट होगा। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, ये एग्जाम हो गया, अब आगे के लिए आपको तैयार होना चाहिए। इस बीच बीएसएससी का सीजीएल का भी आ गया वैकेंसी, आप सभी ने फॉर्म भरा होगा, अच्छी तैयारी कीजिए। उसमें भी बहुत अच्छा, खासकर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पोस्ट है, सचिवालय सहायक का, बहुत शानदार पोस्ट है और सीटें भी 1600 से अधिक हैं केवल सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। आज का एग्जाम जस्ट इवेलुएट कीजिए, इसे यहीं पर रहने दीजिए, आगे और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। लगातार अपना प्रयास जारी रखना है और यही प्रयास आपको अंततः सफलता भी दिलाएगा। टेक केयर। का एग्जाम पास हुआ है, आज के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आए हैं हम बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट जानना चाहेंगे का एग्जाम हुआ, उसके बाद आज सीडीपीओ का एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आए, भाई स्टूडेंट से बात करते हैं और तब पता करते हैं कि प्रश्न का चरित्र क्या था और किस तरह का प्रश्न आया। एग्जाम अच्छा था, थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली जैसा हम लोग सोचा थे कि मैथ्स इसमें नहीं आएगा, लेकिन इस बार 10 मैथ्स भी दिया। अच्छा, इस बार मैथ्स और रीजनिंग भी था? नहीं, रीजनिंग, हाँ मैथ और रीजनिंग मिला करते, लेकिन मैथ्स पोर्शन ज़्यादा था और हिस्ट्री थोड़ा करंट अफेयर्स जैसा था, करंट अफेयर्स इजीली था जैसा रहता है बनने वाला। बस हिस्ट्री थोड़ा बड़ा लंबा स्टेटमेंट और वो थोड़ा हिस्ट्री में स्टेटमेंट था, हाँ बड़ा जो नॉर्मल छोटी बुक्स में नहीं मिलेगा। अच्छा, तो बाकी सब एज यूजुअल जैसे पिछली बार जो सीडीपीओ हुआ था उससे कंपेयर में और बीपीएससी के कंपेयर में मतलब मोर और लेस वैसा ही था, बस एक हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा, बाकी सब जैसा रहता है कुछ नॉर्मल एज यूजुअल जो पढ़ा जो पढ़ा होगा उसने हाँ उसने बनाया होगा, बाकी सब मतलब थोड़ा। आपका टोटल कितना अपना मानते हैं कि 150 में कितना स्कोर आपने किया? 100+ से 100 1 to 10 ऐसे तो जाना चाहिए। 100+ आपने स्कोर किया। हाँ। मतलब आपके अनुसार प्रश्न ऐसा था कि बनने वाला था, एक्सेप्ट कि हिस्ट्री थोड़ा टफ लगा बस, और जो मैथ्स जिसका मैथ्स वीक पोर्शन उसको थोड़ा सा टफ लगेगा। अच्छा, अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि मैथ्स आ जाएगा। मैथ्स रीजनिंग में प्रश्न आया। हाँ प्रश्न, हालांकि बनने वाला प्रश्न था, ऐसा नहीं बनाया जा सकता। कैसा लगा एग्जाम हुआ, उससे कितना अंतर? मतलब काफी क्वालिटी और ज्योग्राफी को होते हैं ना। इस बार कौन सा पेपर आपको टफ लगा? करंट अफेयर्स था और पॉलिटी इकोनॉमी उसमें भी घुमा के और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का प्रश्न क्या था? अच्छा था प्रश्न। करंट अफेयर्स का तो प्रश्न ठीक नहीं। करंट अफेयर्स का प्रश्न एकदम होगा। अच्छा, बिहार स्पेशल। हाँ, अच्छा तो बनने वाला। अच्छा, स्टेटमेंट का प्रश्न। अरे है तो अच्छा, मैथ का प्रश्न भी था, रीजनिंग भी था। कितना टोटल रीजनिंग और मैथ का कितना प्रश्न? 10 था। अच्छा, कुल मिलाकर कहें तो आपका कैसा गया एग्जाम और कैसा था? बीपीएससी के क्वेश्चन से बहुत अच्छा था। अच्छा, वो हल्का था, ये अपना 80 रुपये का टफ था, लेकिन वो जो पढ़े होंगे ना वो जरूर अच्छा से बनाएंगे। अच्छा, हमारे सब चैनल चलिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार का सीडीपीओ का एग्जाम थोड़ा सा टफ था इस मायने में कि कथन असर्शन इस तरह के प्रश्न आ गए। करंट अफेयर्स का प्रश्न भी ठीक ठाक था और अगर बीपीएससी से कंपेयर करें तो बीपीएससी से टफ प्रश्न